अ, लोकसभा चुनावों के लिए प्रचार जो है पंजाब में भी तेजी पकड़ा है। हमारे साथ लीडर ऑफ अपोजिशन प्रताप सिंह बाजवा है। पंजाब के पॉलिटिकल सिनारियो पर भी बात कर लेते हैं। बाजवा साहब, पहले तो अरविंद केजरीवाल जी को जमानत मिली है चुनाव प्रचार के लिए, ये कैसे इम्पैक्ट करेगा चुनाव प्रचार को? इंडिया गठबंधन को फायदा होगा, आम आदमी पार्टी को फायदा होगा? देखो भाई, मुझे तो इस बात का पता नहीं। उनको जमानत मिली है कोर्ट्स के थ्रू। अगर कोर्ट्स ने किसी को जमानत दी है, सभी का हक है, मैं उस जमानत को वेलकम करता हूँ। बाकी बात है किसको फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा, मुझे बाहर का तो पता नहीं, बट पंजाब में नहीं मिलेगा, क्योंकि पंजाब में उनका जो रिप्रेजेंटेटिव है वो बेसिकली उनके कहने में नहीं, ही इज टेकिंग डायरेक्शंस डायरेक्टली फ्रॉम द मिनिस्ट्री। दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर से वो डायरेक्ट डायरेक्शंस ले रहा है, और उसकी जितनी डायरेक्शंस हैं वो बेसिकली एंटी पंजाब है, एंटी फार्मर है। तो इसलिए केजरीवाल साहब इधर आएंगे या नहीं आएंगे इसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पंजाब से बाहर कुछ सिंपैथी है नहीं है वो तो मुझे जानकारी नहीं है इस बात के बारे में, मगर मैं समझता हूँ कि ही हैज़ मेड अ वेरी रॉन्ग चॉइस इन पंजाब। द चॉइस शुड हैव बीन मोर सोबर, मोर एजुकेटेड, समबडी हु हैड अ विजन। और ये जो कुछ कर रहा है हर रोज, वो ऐसा काम कर रहा है, नजर ही आ रहा है कि इनको जो रहती हुई शाख है आपकी, ये भगवंत मान 2-3 महीने और रहेगा, ये खत्म कर कर फिर गुड बाय करेगा और फिर जाएगा। मतलब साहब, कैंपेन बड़ा शील्ड हो गया है। इतने तीखे एलिगेशंस, काउंटर एलिगेशंस लग रहे हैं। उधर सैम पिट्रोदा, उनके बयान को काफी जो है बवाल मचा है, जो उन्होंने कलर ऑफ स्किन को लेकर बोला है ना। और भी उन्होंने तो इस्तीफा ही दे दिया है। अब वो रहते अमेरिका में हैं, आप समझते हो, तो इसलिए ज़्यादा आप भयभीत मत हो जाइए। तो ये जो है, कांग्रेस हैज ऑलरेडी डिस्टेंस्ड इटसेल्फ अवे। ओवरऑल कैंपेन की भी बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, वो तो चलता ही है ऐसे भाई, हर इलेक्शन में ऐसे ही चलता है। और ज़्यादा इसमें ज़्यादा तेजगी तब आती है जब लग रहा हो कि हम पावर से बाहर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के चंद बयान ऐसे हैं जो मुझे भी हैरानी करने वाले हैं कि इतने सियासतदान बड़े हों, दुनिया भर में उनका नाम हो, और जैसे वो बयान दे रहे हैं इस दफा, मसलन रह के घबराहट है। नहीं, मतलब तो आपको सारी पता है। बाजवा साहब, ओवरऑल क्या असेसमेंट है चुनाव को लेकर जी आपकी अभी तक? जो ओवरऑल ये है कि जो एनडीए है वो 220 से 230 के बीच में अड़ जाएगा। इनका गियर अड़ चुका है, तो आगे ये जाएंगे नहीं। जैसे जैसे आगे इलेक्शन हो रही है, देखो पहले ऐसे था, कोई मानता ही नहीं था कि ये ताकत से बाहर जा सकते। वो कह रहे थे ये कोई भी तौर तरीका इस्तेमाल करेंगे जेन्युइन या नजायज पावर में रहने के लिए। मगर आज लोगों में ये बात एहसास होना शुरू हो गया है, बिगर सेक्शंस, लार्जर सेक्शंस ऑफ पब्लिक हैव स्टार्टेड गेटिंग अगेंस्ट देम, बिकॉज ये टोटली हवा में उड़ने वाली सरकार है। ऑन ग्राउंड कुछ भी किसी का नहीं किया जी। तो इसलिए रिजल्ट इस दफा बीजेपी लीडर्स का पंजाब में जो है विरोध हो रहा है। बीजेपी एलिगेशन लगा रही है कि आम आदमी पार्टी या कांग्रेस जो है ये विरोध जो है वो करवा रही है किसानों के नाम पे। आप थोड़ा सा इनको, मैं कहता हूँ खुद आप भी देख लीजिए करवाकर। ये देखो कितनी अनफॉर्चुनेट बात है, किसी किसान ने कहीं ज्यादती नहीं की। उन्होंने अपने जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चनर लेकर वो खड़े होते हैं बाहर। तो इनका काम है, मैं जाखड़ साहब को कहूँगा, जाखड़ साहब आप किसान के बेटे, आप सभी अपने कैंडिडेट्स को समझाओ भाई, जहां आपको किसान मिलते हैं आप रोको तो सही। आप इतने भयभीत क्यों हो इनसे? आप रुको, उनकी बात का जवाब दो, उनको एश्योरेंस दो। उनको एश्योरेंस दो कि 10 साल हम आपका कुछ नहीं कर पाए, हमने जो गोलियां चलाई हैं नजायज चलाई हैं, और जो गोलियां चलाने वाले हैं वो सभी लोगों को सजा होगी और फेयर ट्रायल होगी। कहिए तो सही, आपका दिल इतना क्यों घबरा रहा है इनसे? मुझे भी रोका, मैंने इनको एश्योरेंस दी, वी स्टैंड बाय यू, एंड दे एक्सेप्टेड एंड दे थैंक्ड मी फॉर दिस। तो लास्ट सवाल है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद नियम बनाया है कि 75 साल के बाद जो है बीजेपी लीडर्स जो है रिटायर हो जाएंगे। तो मोदी जी 75 के होने वाले हैं नेक्स्ट ईयर, तो वो तो उसके बाद पीएम नहीं रहेंगे, तो किसके लिए बीजेपी वोट मांग रही है? हालांकि अमित शाह ने सफाई दी है, वो कह रहे हैं कि नहीं, मोदी जी ही पीएम रहेंगे 75 एज अटेन करने के बाद भी। देखो, मोदी साहब ने तो पहले ही बता दिया कि हिंदुस्तान का कानून या इनकी पार्टी का कानून इनके लिए नहीं है, गैरों के लिए, बाकियों के लिए, इनके सीनियर्स के लिए है। तो वो खुद ही उन्होंने बता दी, ये 75 के भी हो जाएंगे, उस नियम में नहीं आएंगे, बाकी सारे उसी नियम में रहेंगे। तो आप खुद ही, उन्होंने फैसला आपको सुना तो दिया है। अपना बनाया नियम ही खुद नहीं माने। ये तो मैं क्या कह सकता हूँ भाई, आपकी जरूर मानेंगे, आपके चैनल की तो मानते ही हैं, उनको कहो ये।
तो लीडर ऑफ अपोजिशन प्रताप सिंह बाजवा हैं, जो एक बात जरूर कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जिनको जमानत जो है मिली है, उनके पंजाब में चुनाव प्रचार करने का कोई असर जो है नहीं होगा। बेशक पंजाब से बाहर जो बाकी जो दूसरे राज्य हैं उनमें कोई सिंपैथी फैक्टर जो है अरविंद केजरीवाल की वजह से आम आदमी पार्टी को मिल सकता है, पर पंजाब में अरविंद केजरीवाल के चुनाव प्रचार करने का कोई असर जो है नहीं होगा। कैमरा पर्सन मेहरबान सिंह के साथ सचिन कुमार, यूपी न्यूज, चंडीगढ़।